3 दिन बाद आज प्रिंस काय और प्रिंसेस जेनी की शादी है। पूरे एक्लिप्स किंगडम में काफ़ी बड़ा जश्न था और अगस्टी और जिमिन के लिए एक सुनहरा मौका भी, यहाँ से भागकर कहीं दूर अपनी दुनिया बसाने का। उन्होंने ये सोच रखा था कि रात में जब पूरा एक्लिप्स किंगडम और उनके घर वाले शादी में बिजी होंगे तब मौका देखकर लोगों के नज़रों से बचकर वो यहाँ से भाग जाएंगे। शादी शुरू होने से 1 घंटे पहले अगस्टी जिमिन को रफली किस कर रहा था। वो उसे इतनी बुरी तरीके से किस कर रहा था जैसे कि कल है ही नहीं। अगस्टी प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज प्लीज, कोई हमें ऐसे देख लिया, प्लीज रुक जाओ, कोई आ जाएगा। चिंता मत करो, ये मेरा कमरा है, मेरे आदेश के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। और मैं क्यों रुक जाऊँ? हाँ, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, मेरा पूरा हक है तुम पर। अब चुप करके मुझे फील करो। दूसरी साइड जेनी एक कमरे में बिल्कुल उदास बैठी थी। तभी वहाँ काय आता है। ओह मेरी दुल्हन, आज तो हमारी शादी है, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? जेनी काय को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। स्माइल करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा हूँ। और वैसे भी अब तो तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर भी नहीं सकती। वो दिन भूल गई क्या, जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे? वैसे मानना पड़ेगा, एक दासी होकर भी काफ़ी मज़ेदार हो तुम। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं थी, तुमने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बेहतर होगा तुम अपनी हद में ही रहो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इस किंगडम के प्रिंस की बीवी बनने वाली हो। तुम्हें तो अब वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अभी जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसे वैसे करती जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी मुझे नर्क बनाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और फिर काय जेनी को वहाँ रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। फिर ड्रम्स की आवाज़ पूरे एक्लिप्स किंगडम में गूंजने लगती हैं, ये बताते हुए कि शादी का वक्त हो चुका है। और जहाँ शादी होनी थी सब वहाँ आ जाते हैं। शादी ख़त्म हो जाने के बाद सब जश्न में मदहोश थे और मौका देखते ही आधी रात को अगस्टी और जिमिन भाग जाते हैं। वो दोनों भागे रहते कि तब तक उनकी टक्कर किसी से हो जाती है। हाँ सुबिन, तुम? हयांग आप? सुबिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आपसे मेरा भी सवाल है। फिर अगस्ती सुबिन के पीछे खड़ा युनजुन को देखता है। क्या तुम भी युनजुन के साथ भाग रहे हो? और आप भी? हाँ। हयांग, ये तो गलत है। मैंने आपको अपने प्यार के बारे में सब बताया, लेकिन आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ऊपर से आप अपने प्यार के साथ भाग रहे हैं। ये तो मेरे अगस्टी हयांग का स्टाइल नहीं है। सुबिना, अपना ये ड्रामा बंद करो। वो रहे, पकड़ो उन्हें। ना जाने कैसे क्वीन सोही और प्रिंस काय को ये पता चल जाता है कि अगस्टी और सुबिन पैलेस से भाग गए हैं, तो अपने रॉयल गार्ड्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देते हैं और रॉयल गार्ड्स उन्हें ढूंढकर पकड़ भी लेते हैं। गार्ड्स ने अगस्टी और सुबिन को रस्सों से बांध दिया था और जिमिन और युनजुन को बुरी तरीके से मार रहे थे। अगस्टी, जिमिन, युनजुन। तभी वहाँ
क्वीन सोही और काय आते हैं। अगस्ती, सुबिन, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम लोग ऐसा करोगे। अगस्ती और सुबिन दोनों सोही के बातों पे ध्यान नहीं देते। सुबिन, अगस्ती की तरह तुम भी मेरी बात इग्नोर करोगे? और क्यों सुनो मैं आपकी बात? आपको तो सिर्फ अपनी किंगडम की ही पड़ी है, आपने तो कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कभी इस बारे में आपने हमसे पूछा? आप तो बस अपने तीनों बेटों पर अपने इस राज्य की जिम्मेदारी बस थोपना चाहती हैं। मुझे तो अभी खुद से नफरत हो रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये दोनों नीच लोग ही वजह है ना कि तुम लोग आज मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। कार्ड्स मार दो उन्हें। अम्मा नहीं, हम आप ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ, तुमने क्या कहा अभी? अम्मा मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं राजा बनने के लिए भी तैयार हूँ। बस अब मेरे जिमिन और युनजुन को जाने दें, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो बोलेंगी मैं वो करूँगा, आपका हर एक आदेश मानूंगा। बस उन दोनों को प्लीज़ जाने दें। सच में तुम मेरी सारी बातें मानोगे? हाँ, अब जो बोलेंगी वो करूँगा। कमाल है, वो नीच इंसान अगस्ती के लिए क्या इतना खास है कि उसके खातिर प्रिंस अगस्ती अपना आत्मसम्मान भूलकर मेरा हर एक आदेश मानने को तैयार है। मुझे उस नीच इंसान को अभी नहीं मारना चाहिए, आगे वो मेरे बहुत काम आएगा। ठीक है गार्ड्स, उन दोनों को ले जाके तहखाने में बंद कर दो। अगली सुबह अगस्ती अपने कमरे में एक कोने में गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने जिमिन का वो रोता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। तभी क्वीन सोही उसके कमरे में आती है। अगस्ती, आज शाम को प्रिंसेस लूना के साथ तुम्हारी शादी है, तैयार हो जाओ। क्या? पर क्यों? क्यों? तुमने तो मुझसे वादा किया है ना कि तुम मेरा हर एक आदेश मानोगे। अब मेरी किसी भी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं उस बेचारे नीच आदमी के साथ क्या कर सकती हूँ तुम जानते ही होगे। तो तैयार हो जाओ चुपचाप। अगस्ती थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है, ठीक है, समझ गया। थोड़े टाइम बाद अगस्ती बाकियों से छुपते छुपाते उस तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां जिमिन को कैद किया गया था। और तहखाने के कोने में जिमिन जख्मी हालत में चुपचाप रो रहा था और ये देखकर अगस्ती का दिल टूट सा जाता है। वो सीधा जाकर जिमिन को गले लगा लेता है। अगस्ती, तुम आ गए। तुम्हारे लिए हमेशा आऊँगा। लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आए? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? उन सब की चिंता तुम मत करो। अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? मैं यहाँ तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ। मैंने अम्मा से ये डील किया है कि अगर वो तुम्हारी जान बख्श दे तो मैं उनका हर एक आदेश मानूंगा। मैंने देखा और वो चाहती हैं कि इस एक्लिप्स किंगडम का मैं राजा बन जाऊं। और राजा बनने के लिए सबसे पहले मुझे किसी से शादी करनी होगी। और मैं जानता हूँ वो इंसान मैं नहीं हूँ, है ना? तुम्हारे अलावा और कोई होगा भी नहीं। आई लव यू अगस्ती। ये पहली बार था जब जिमिन ने अगस्ती को खुद से आई लव यू बोला था, तो ये सुनकर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा जिमिन को डीपली किस करने लगता है, जैसे कि उनका सच में कल नहीं हो। उनकी सांसें थमने लगती है, पर फिर भी अगस्ती जिमिन को किस करता ही जाता है। उनके होंठ सूज जाते हैं और दर्द देने लगते हैं। फिर भी अगस्ती जिमिन के होठों को एक भूखे शेर की तरह खाता ही जाता है, क्योंकि वो ये बात कहीं ना कहीं जानता है कि ये शायद आखिरी बार है जब वो अपने प्यार को प्यार कर रहा है।